हमारी कहानी स्टार्ट होती है भीड़ के बीच। एक तलवार जो हरी ऑरा से चमक रही थी, फाइनली फौज होने के बाद दिखाई गई। यह अनाउंस की गई लेजेंडरी हीरो के रूप में तलवार। एक लड़की जिसके हाथ बैंडेज में थे, एक नाइव कमेंट सुनकर इरिटेट हो गई, अपने फोरहेड पे हाथ मारते हुए उसे डांट रही थी कि फिर से बकवास कर रहा है, और कह रही थी कि यह तलवार किसी और से अलग नहीं। फिर उसने तलवार के यूनिक फीचर्स एक्सप्लेन करना शुरू किया। यह लेजेंडरी ऑरिकेलम मेटल से बनी है और इसका अनब्रेकेबल ड्यूरेबिलिटी सिर्फ शुरुआत है। लड़की ने एक्साइटमेंट के साथ बताया कि तलवार विल्डर के लिए फेदर जैसी हल्की फील देती है, लेकिन हर स्ट्राइक टारगेट को 10 टाइम्स फोर्स से हिट करता है। और यह कर्स भी रखती है जो भी उसके वाउंड पे हीलिंग स्किल्स यूज करे, उन्हें नलिफाई कर देती है। और यह सिर्फ तलवार की कैपेबिलिटीज का आधा हिस्सा है। फिर उसने पॉज लिया और हाईलाइट किया कि जिसने इस इनक्रेडिबल वेपन को बनाया है, वह कोई और नहीं, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड बिल पार्क है, वो ब्लॉन्ड हेयर्ड यंग मैन जो अरीना में खड़ा है। क्राउड में शाउट्स ऑफ एडमिरेशन और सुनाई दिए। बिल थोड़ा शाय और फ्लस्टर्ड लग रहा था, मटरिंग करते हुए कि वह सिर्फ होप करता है कि उसकी दुनिया में शांति पाने के लिए विनम्र, हम्बल स्किल्स का इस्तेमाल करने में कंट्रीब्यूट करें। अटेंडीज डिमांड कर रहे थे कि वह अपनी आवाज उठाए ताकि सब सुन सकें। एक अटेंडी उसकी तरफ इंटेंस एडमिरेशन से देख रहा था, सोच रहा था कि कितना मैग्निफिसेंट यंग मैन है यह। लॉन्ग हेयर्ड गोल्डन हीरो तलवार को हाथ में लेकर अस्टॉनिश था उसके इमेंस पावर से, सोच रहा था क्या यह सच में सही है कि इतनी बड़ी तलवार उसके पास हो। स्पेशली क्योंकि रॉयल ब्लैकस्मिथ्स भी ऑरिकेलम हैंडल नहीं कर सकते। बिल कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हीरो को एक्सप्लेन कर रहा था कि चाहे वेपन कितना भी हाई क्वालिटी हो, जब तक यूजर उसका फुल पावर अनलीश नहीं करे, वह सिर्फ स्क्रैप है। एक अटेंडी उसकी कैरेक्टर से इतना इम्प्रेस था कि आंखों में भी नहीं देख पा रहा था। हीरो बिल के शोल्डर पे हाथ रखकर उसके वर्ड्स से मूव्ड प्रॉमिस करता है कि वह उससे पूरे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट ब्लैकस्मिथ बनाएगा। बिल हीरो की तरफ अमेज्ड आईज से देखता है, जैसे हीरो एक ग्रैंडियर ऑरा में शाइन कर रहा हो। बिल शाइली थैंक्स करता है, सोचता है कि वह सिर्फ एक सिंपल ब्लैकस्मिथ है, एक रिमोट बॉर्डर रीजन से ग्रेट की तुलना में हीरो। वह हीरो और उसके कंपेनियंस को तलवार की ब्यूटी एडमायर करते देख रहा है और डिस्कस करते हैं कि कैसे यह डीमन किंग के अगेंस्ट विक्ट्री गारंटी करेगी। वह एक्सेप्ट कर रहा है अपना स्टोरी में साइड कैरेक्टर की तरह एक्ट करना, उनकी स्टोरी। सैटिस्फाइड है कि उसकी स्किल्स उनके हेल्प में काम आ रही हैं। उसके बाद बिल लड़की सेपिया को कॉल करता है, हेजिटेशन और ब्लशिंग फेस के साथ कहता है कि उसने तलवार पर काम करते हुए उसके लिए कुछ बनाया है। ट्रेम्बलिंग हैंड के साथ वह उसके सामने एक स्मॉल रिंग प्रेजेंट करता है जो ऑरिकैल्कम से बनी है और होप एक्सप्रेस करता है कि यह उस पर ब्यूटीफुल लगे। बिल गिफ्ट को डाउन प्ले करते हुए कहता है कि इसमें कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। बिल इंटरनली खुद ये मान चुका था कि जो फील कर रहा है वो उल्टा है, फिर भी वो सेपिया को कुछ और बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब जो चीज़ उसके लिए मैटर करती है वो ये है कि सेपिया रिंग को एक्सेप्ट करके उससे खुश करे। सेपिया उसकी तरफ काम स्माइल के साथ देखती है और सजेस्ट करती है कि रिंग उसे डीमन किंग को हरा देने के बाद दी जाए, क्योंकि रिंग उसके लिए बहुत प्रेशियस है। बिल थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड होता है, फिर एक सैड स्माइल के साथ समझ जाता है कि सेपिया का मतलब क्या है और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो रिंग को टाइटली अपने हाथ में पकड़ लेता है, पूरी तरह समझ जाते हुए कि सेपिया ने अपनी बातों से क्या इम्प्लाई किया था। उसने खुद से एडमिट किया कि वो हमेशा जानता था कि सेपिया हीरो को लव करती है, लेकिन उसने सोचा कि अगर अब ट्राई नहीं किया तो फिर कभी चांस नहीं मिलेगा। वो इमेजिन करता है कि वो जल्दी ही हीरो के साथ एक दूर के जगह चले जाएगी जहां वो पहुंच नहीं सकता। उसके फीचर्स सौरों से भरे होते हैं और वो साइलेंटली विश करता है कि सेपिया हीरो के साथ खुश रहे। सीन शिफ्ट होता है 4 years लेटर। एक आदमी अपने वर्कशॉप में एक्सेसिवली सेलिब्रेट कर रहा है, अनाउंस करते हुए कि हीरो की पार्टी ने डीमन लॉर्ड को एलिमिनेट कर दिया और फाइनली एरा पीस आ गया है। उसकी ड्रंकन यूफोरिया में वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या लेसन मिला और खुद बोस्ट करते हुए आंसर देता है कि उनका मास्टर एम्पायर का यंगेस्ट मीस्टर है और वर्ल्ड को सेव करने में कंट्रीब्यूट किया। बिल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक और असिस्टेंट इंटरप्ट करता है, पूछते हुए कि मास्टर की ग्रेटनेस का क्या फ़ायदा जब वो टैक्स भी नहीं दे पा रहे और वर्कशॉप सीज होने वाली है।
आदमी गुस्सा हो जाता है और यंग मैन की वजह से अपना सेलिब्रेटरी मूड खराब होने पर बॉटल उसके फेस पे थ्रो करता है। वो चिल्लाता है और ब्लेम करता है एम्पायर को, कहता है कि सिर्फ लार्ज वर्कशॉप्स को सपोर्ट करते हैं और कंट्री का सिस्टम करप्ट है। बिल उसे काम करने की कोशिश करता है, कहता है कि शोली उनके रीजंस होंगे और वो चिल्लाए नहीं। बिल कमेंट करता है कि कंट्री चलाना इजी काम नहीं है और उससे इमेंस प्राइड फील होती है कि वो हीरो के मिशन में हेल्प कर पाया। उसका अंकल सार्कास्टिकली करेक्ट करता है, कहता है कि टाइटल हीरो का नाम ऑलरेडी चेंज हो गया है सुप्रीम प्रोटेक्टर, जो थ्रोन का गार्डियन होता है लेकिन रॉयल ब्लड का नहीं। अंकल फिल सॉरी फील करता है और बिल से माफी मांगता है, कहता है कि अगर उसने इंसिस्ट नहीं किया होता कि बिल फैमिली बिजनेस ले तो अब वो इंपीरियल पैलेस का बेस्ट ब्लैकस्मिथ होता। बिल रियश्योर करता है अंकल को, कहता है कि ये उसका चॉइस था और फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो किसी भी तरह पैसा कमाएगा। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वर्कशॉप का फायर एक्सटिंग्विश कर देंगे क्योंकि सुप्रीम प्रोटेक्टर का नाइटली कर्फ्यू लगने वाला है और उन्हें पेट्रोल गार्ड से पकड़े जाने का डर है। नेक्स्ट डे बिल स्ट्रीट पे वॉक करते हुए ऑप्टिमिस्टिक फील करता है अपने मोबाइल रिपेयर सर्विस के बारे में, सोचता है कि इस मंथ ओवरड्यू टैक्सेस पे करेगा। लेकिन मास चांटिंग उसकी थॉट्स को इंटरप्ट करता है। वो सोर्स देखता है, एक बड़ा क्राउड प्रोटेस्टिंग कर रहा है, अपने राइट्स गारंटी करने की डिमांड करते हुए। बिल एक पासरबाई से पूछता है कंफ्यूज्ड होकर कि ये कमोशन क्यों है। आदमी बताता है कि एम्पायर ने अपनी ट्रेड डीलिंग्स सिर्फ लार्ज गिल्ड्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दी है, जिसकी वजह से कंट्री में कियोस और अनरेस्ट है और अथॉरिटी हेल्पलेस है सॉल्यूशन निकालने में। बिल एंग्री क्राउड को देखता है और अपने आप में उन्हें फूल्स डिस्क्राइब करता है, सोचता है कि ये करने से कोई फायदा नहीं होगा और स्टेट की पॉलिसी चेंज नहीं होगी। वो सोचता है कि ये लोग अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते, रूलर की पावर नहीं रियलाइज करते और एंग्शियस है कि अगर ये अरेस्ट हो गए तो उनके फैमिलीज का क्या होगा। डिस्पाइट अपने हर्ष थॉट्स के, बिल फील करता है कि पूरा सीन पैथेटिक है और लगता है कि वो पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे ये डायरेक्टली उसे कंसर्न ना करता हो। वो कंसर्न नज़र से सिचुएशन ऑब्जर्व करता है, जैसे ही प्रोटेस्टर्स के शाउट्स और एक्साइटमेंट सराउंडिंग हिम बढ़ते हैं। अचानक उसकी आइज वाइड हो जाती हैं जब वो एक फेमिलियर फेस देखता है डेमोन्स्ट्रेटर्स के बीच, जो एंथुसियास्टिकली चांटिंग कर रहा है, और वो है उसका अंकल फिल। बिल खड़ा रह जाता है, शॉक्ड, सोचता है कि अंकल यहाँ क्यों है। अंकल फिल भी सरप्राइज्ड होता है बिल को देखकर और पूछता है कि बिल यहाँ कैसे आ गया। बिल कुछ बोलने ही वाला था कि नाइट कमांडर की बूमिंग वॉइस सुनाई देती है। कमांडर अनाउंस करता है कि सिटीजन्स के रूल्स फॉलो ना करने की वजह से और सुप्रीम प्रोटेक्टर के ऑर्डर पे मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जाता है। वो अपने सोल्जर्स को अटैक के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स अनार्म्ड क्राउड की तरफ रश करते हैं और स्क्वायर एक ब्लडबाथ में बदल जाता है जैसे ही सोल्जर्स ब्रूटल अटैक स्टार्ट कर देते हैं। बिल अटर कियोस में शॉक से खड़ा है, लोग चीख रहे हैं जैसे ही वो गिरते हैं वुंडेड, और एक स्ट्रे स्पीयर उसके सिर के पास से गुजरता है, ऑलमोस्ट उसको हिट कर देते हैं। बिल ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है जब वो देखता है किसी को उसके सामने मारा जाता है, ब्लड उसके फेस पर स्प्लैटर होती है। अंकल फिल बिल को स्पॉट करता है और चिल्लाता है, रन, अपनी लाइफ बचाओ। बिल अपने अंकल की तरफ रश करता है और उसे ग्रैब करता है, सजेस्ट करते हुए कि एक शॉर्टकट लेकर एस्केप करें। जैसे ही वो एक एली से भागते हैं, पीछे से ऑर्डर आता है कि किसी को एस्केप ना करने दिया जाए। फिर फॉलो होता है एक और ब्रूटल ऑर्डर, जरूरत पड़े तो भगोदो को मार दू। एक सोल्जर उनकी तरफ स्पीयर एम करता है और एक मैन जो पीछे भाग रहा था, डेडली स्पीयर से हिट होता है और गिर जाता है। बिल नारो डार्क एली में भागते हुए अपनी ब्रेथ कैच करने की कोशिश करता है, ब्लड से कवर्ड। उस मोमेंट में उसकी मेमोरी ले जाती है उसके पहले दिन के वर्कशॉप के वक्त, जब वो अपने फादर के साथ गया था और कुछ रियलाइज किया था। उसकी आइज वाइडन होती हैं जैसे ही वो देखता है एली के आगे ग्लोइंग ब्लू लाइंस का नेटवर्क बन गया है। बिल डिस्कवर करता है कि वो पोजेस करता है, एक मतलब है कि किसी के पास चीजों के अंदर की स्ट्रक्चर को देखने और समझने की खास एबिलिटी है। ब्लू लाइंस के नेटवर्क के थ्रू देखना जो किसी और को नहीं दिखता। इस सुपरनैचुरल इंसाइट का यूज करके वो तुरंत एक एस्केप राउट आइडेंटिफाई करता है, ग्लोइंग रेड लाइन के थ्रू वॉल दिखती है।
ये उनका ओनली चांस होता है। हेसिटेट किए बिना वो मार्क्ड पॉइंट की तरफ रश करता है और अपना हैमर रेज करता है वुडन वॉल को फोर्स से स्मैश करने के लिए। वो सक्सीड करता है और वॉल ब्रीच खोल देता है, बैफलिंग कंपेनियंस जो उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही पीछे सोल्जर्स के वॉइसेस राइज करते हैं, ऑर्डर्स दे रहे होते हैं कि ट्रेटर्स को कैप्चर करके एक्सिक्यूट करो, बिल शार्पली टर्न करता है सोल्जर्स की तरफ नैरो एली में। एक सोल्जर चिल्लाता है, फ्रीज। सोल्जर्स आते हैं, उनके क्राइम्स के लिए उन्हें पे करवाने की धमकी देना, तभी बिल के माइंड में मिस्टीरियस काउंटडाउन शुरू होता है। वो फोकस करता है वुडन बीम पे जो उसने हैमर से स्ट्राइक किया था। काउंटडाउन कंटिन्यू होता है जैसे ही बिल आइडेंटिफाई करता है एक वीक वुडन सपोर्ट स्ट्रक्चर ऊपर एली में। सडनली रूफ का एक पार्ट कोलैप्स होता है सोल्जर्स के ऊपर, जो कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड हैं। ये एम्बुश बिल ने ब्रिलियंटली प्रिपेयर किया अपनी एबिलिटी का यूज करके। ट्रैप सक्सीड होता है, सोल्जर्स क्रश और उनका एडवांस हिंडर होता है। बिल और उसके साथ जो हैं, वो कंटिन्यू करते हैं एस्केप करना थ्रू डार्क एली। फाइनली वो सेफ प्लेस तक पहुंचते हैं फॉरेस्ट में नाइट के समय। बिल एकदम शॉक और कंफ्यूजन के स्टेट में है, अपने आप से सोचता है कि ये स्ट्रेंज एबिलिटी उसके पास क्यों है और ये सब क्या हुआ। जब सर्वाइवर्स एक सेक्लूडेड स्पॉट में गैदर करते हैं, ब्लडस्टेन्ड अंकल फिल बिल से माफी मांगता है, जो जमीन पर बैठे कंप्लीट डेज में है। अंकल फिल ट्राई करता है रियश्योर करने के लिए कि उनका वर्कशॉप एक दूर और सेफ जगह पे है, लेकिन बिल पहले अंकल से पूछता है कि ये सब क्या हुआ और वो कैसे एस्केप कर पाए। शॉक के इन्फ्लुएंस में बिल अंकल से प्रोटेस्ट साइट के ट्रूथ के बारे में पूछता है और कैसे वो मासकर में बदल गया। अंकल एडमिट करता है कि वो भी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं जानते, लेकिन एम्पायर का आगा थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक चाहिए, टू एंटी और ब्रूटल था देन एक्सपेक्टेड। अंकल बताता है कि बिल को भी ये फील हुआ होगा कि स्टेट अपने ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे अटैक कर रहा है, जिस पे बिल अपना हेड लोअर कर देता है, स्पीचलेस। बिल ट्रेम्बलिंग हैंड्स जमीन पे रख के अंकल से कहता है कि अब कभी भी पॉपुलर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो। अंकल एंथ्यूसियास्टिकली ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है, कंट्री के कॉज की इंपॉर्टेंस बताते हुए। बिल नीलिंग पोजीशन में इंटरप्ट करता है, एंगर और पेन के साथ पूछता है कि अंकल को ये मैटर्स में इंटरवीन करने की जरूरत क्यों है, जो सुप्रीम प्रोटेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बिल अपनी इंटेंस फियर और संघर्षों के प्रति नफरत व्यक्त करता है, अंकल को याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स वॉर में कॉम्बैट इंजीनियर्स बन के किल हो गए थे और वॉर के एस्केलेशन के चलते उसका चाइल्डहुड फ्रेंड सेपिया से कॉन्टैक्ट भी लॉस्ट हो गया। बिल एक्सेप्ट करता है कि कॉमन पीपल का सफरिंग पेनफुल है, लेकिन जस्टिफाई करता है अपना स्टांस की ये मोटिवेशन है कि वो अपना वर्कशॉप खोने ना पाए बिना प्रोटेस्ट किए। बिल ब्रेक डाउन करता है और क्राई करते हुए पूछता है, अंकल क्या तुम्हें लगता है कि और लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे? क्या कंट्री फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैंने तुम्हें भी खोया तो मैं क्या करूंगा? डीपली बिल से मूव्ड के वर्ड्स, अंकल फिल हाथ उसके सिर पे रखता है, सिंसियर और हार्ट ब्रेक के साथ माफी मांगता है। फिर वो जेंटली एम्ब्रेस करता है बिल को, प्रॉमिस करता है कि अब कभी भी उसे वरी नहीं करवाएगा। अंकल फिल अपने कंपेनियंस की तरफ टर्न करता है और अनाउंस करता है कि वो प्रोटेस्ट मूवमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं और सब समझ जाते हैं कि फैमिली पहले आता है। बाकी लोग भी अग्री करते हैं और कुछ लोग विड्रॉ कंसिडर करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ रिस्क करने की प्लान नहीं बनाई थी और कुछ अपनी फैमिली और चिल्ड्रन की लॉन्गिंग एक्सप्रेस करते हैं। ली मॉर्निंग बिल अपने कंपेनियंस के बीच उठा, जो रात को ओपन में स्ट्रॉ पाइल्स पर बिता रहे थे। बिल ग्रोन्स करते हुए स्लोली अपनी आइज ओपन करता है, ट्राई करता है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि क्या हुआ। उसे अंकल की वॉइस सुनाई देती है जो उसके पास सो रहे हैं और स्लीप में माफी मांग रहे हैं। बिल के अंकल की गिल्ट इंडिकेट कर रही होती है। बिल रिलीफ से अंकल को देखता है, सोचता है कि लक ने उसका साथ दिया और वो प्रॉमिस करता है कि अब वो अंकल को वर्कशॉप के फेट के लिए खुद को ब्लेम करने नहीं देगा। फिर वो दोबारा लेट जाता है, आइज क्लोज करके विश करता है कि वो फाइनली एक स्टेबल लाइफ में वापस जा सके। लेकिन उसके स्टेबिलिटी के सपने अचानक टूट जाते हैं जब वर्कशॉप पे फोर्स के साथ अटैक होता है और सोल्जर्स के कमांडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है कि सबको अरेस्ट करो। एक शार्प स्पीयर बिल के नेक की तरफ एम होता है
और वो शॉक में देखता है जब सोल्जर अनाउंस करता है कि वर्कशॉप के सब लोग हाई ट्रीजन के चार्जेस में अरेस्ट होंगे। सोल्जर्स वर्कशॉप में स्टॉर्म करते हैं और ब्लैकस्मिथ्स को अरेस्ट कर लेते हैं। बिल इंटरनली सोचता है कि ये सडन अटैक क्यों हुआ। वो सस्पिशियस हो जाता है और एनालाइज करता है कि अगर अथॉरिटीज को उनका लोकेशन पता होता तो वो सीक्रेटली नाइट या डॉन में रेड करते, ब्रॉड डे लाइट में नहीं। वो और भी सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि वर्कशॉप एक रिमोट एरिया में है तो फाइंडिंग इट बाय चांस इम्पॉसिबल है। कंफ्यूजन में वो सोचता है कि उनका लोकेशन कैसे रिवील हुआ। तब एक अप्रेंटिस आता है, चिलेट हुए कि जो हो रहा है वो अग्रीमेंट वायोलेट कर रहा है। बिल के आइज वाइड हो जाते हैं और वो हॉरिफिक रियलाइजेशन में आ जाता है कि सच क्या है। एक यंग अप्रेंटिस, टॉम, सोल्जर्स के साथ होल्ड होता है, अपने मास्टर के लिए स्क्रीम करता है, इंसिस्ट करता है कि उसने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। बिल शॉक में टॉम को देखता है जैसे वो लीड हो रहा है। रियलाइजेशन हिट होती है कि टॉम ही उन्होंने अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया। टॉम पैनिक और गिल्ट के साथ अपने मास्टर की तरफ देख के स्टैमर करता है। बिल काम बिफोर स्टॉर्म के साथ पूछता है कि ये कैसे हो गया। फिर बिल एक्सप्लोड करता है और पेन और रेज के साथ टॉम के फेस में स्क्रीम करता है, पूछता है कि क्यों बिट्रे किया और सेल आउट किया अथॉरिटीज को। टॉम डेस्परेट टोन में जस्टिफाई करता है, बोलता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि उसका मास्टर अरेस्ट नहीं होगा और वो अंकल फिल को यूजलेस समझता था। वो टीयर्स के साथ जस्टिफाई करता है कि वर्कशॉप डेप्थ्स की वजह से क्लोज होने वाला था, अंकल फिल सिर्फ ड्रिंक करता था और वो जानता था कि टॉम प्रोटेस्ट में गया था के बजाय काम करने। वो रिवील करता है कि उसने सुना था कि प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट करने पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा। टॉम कंक्लूड करता है कि रिवॉर्ड पैसे से वो वर्कशॉप को बचाना और एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता था और यही रीजन है कि उसने रिपोर्ट किया। वो बिल से माफी मांगता है जो हैंडकफ्ड खड़ा है और फेस नहीं कर पा रहा। उसके बाद बिल को एक लक्सूरियस थ्रोन रूम में ले जाया जाता है जहां वो लॉन्ग रेड कार्पेट पे वॉक करता है टुवर्ड एक मैजेस्टिक फिगर जो थ्रोन पे बैठा है। वो फिगर उसका वेलकम करता है, बोलता है, माय ओल्ड कॉमरेड सर बिल पार्क। बिल नर्वस और कंफ्यूज्ड खड़ा है। रूलर का आइडेंटिटी रिवील होता है, ओलिवर प्राइम, वॉल्ट्रॉन साम्राज्य के सुप्रीम प्रोटेक्टर और फॉर्मर हीरो, जो बिल को बोलता है कि ट्रेम्बल मत करो क्योंकि वो उसका ओल्ड कॉमरेड है। ओलिवर इनवाइट करता है बिल को कंसिडर करने के लिए कि ये प्लेस उसका होम है और कंफर्टेबल फील करे। बिल ऑब्वियस नर्वसनेस के साथ रिप्लाई करता है, एक्सप्रेसिंग की सिचुएशन उसके लिए डिफिकल्ट है। ओलिवर स्ट्रेट पॉइंट पे आता है और पूछता है कि बिल ने क्या सुना रिगार्डिंग उसके ओलिवर प्राइम, वॉल्ट्रॉन साम्राज्य के सुप्रीम प्रोटेक्टर। पैनिक में डिनाई करता है और कंफर्म करता है कि वो हीरो का बिगेस्ट फैन है। ओलिवर हंस पड़ता है और कमेंट करता है कि हीरो का टाइटल अब एक नॉस्टैल्जिक चीज बन गया है। वो बिल को थ्रोन पर रिलैक्स्ड बैठ के बताता है कि शायद आज हो गई है क्योंकि एक सिटीजन आगे आया और बिल के फेवर में टेस्टिमनी दी। बिल रिलीफ फील करता है, सोचता है कि क्या ये विटनेस वही बंदा था जिससे उसने प्रोटेस्ट के वक्त बात की थी। ओलिवर ऐड करता है कि उसने सुना है कि बिल का वर्कशॉप अनपेड टैक्सेस की वजह से कॉन्फिस्केट होने वाला था और रियश्योरेंस देता है कि उसने अपने पैसे से ये टैक्सेस ऑलरेडी पे कर दिए, जिससे बिल कंप्लीट अस्टॉनिशमेंट में आ जाता है। ओलिवर बिल के रिजेक्शन ऑफ हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करता, कहता है कि ये मिनिमम है उस इंसान के लिए जिसने ह्यूमैनिटी को सेव करने में कंट्रीब्यूट किया। हॉल में अटेंडीज के विस्पर्स के बीच एक अटेंडी अमेजमेंट में पूछता है कि ये आदमी कौन है जिसे सुप्रीम प्रोटेक्टर ऐसे स्पेशल वे में रेफर कर रहा है। तब गार्ड का कैप्टन सरप्राइज में जवाब देता है, पूछता है क्या उसने नहीं सुना उनके बारे में। कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि उसके लॉर्ड ने 3 ग्रेट मैस्टर्स के नाम सुने होंगे। पहला, डीमन की दुनिया का एक आंख वाला साइक्लॉप्स, दूसरा, वोल्कानीस द कॉपियस्ट फ्रॉम एवेलाइन, और तीसरा, वाल्ट्रॉन एम्पायर का सुनहरा हाथ वाला मिडास। कप्तान स्पष्ट करता है कि इनमें सबसे ग्रेटेस्ट बिना डिस्प्यूट के गोल्डन हैंड मिडास है, जिसने वही स्वॉर्ड फॉर्ज किया जो डीमन किंग को एलिमिनेट किया। फिर रिवील करता है कि सर बिल पार्क ही मिडास है। जो आदमी क्वेश्चन कर रहा था वो ऑब्जेक्शन देता है और मीस्टर टाइटल को अंडर एस्टिमेट करता है, बोलता है कि उनके किंगडम में 20 से ज्यादा मीस्टर हैं। कैप्टन करेक्ट करता है कि वो सिर्फ टाइटल्स हैं जो सुप्रीम प्रोटेक्टर ने एम्पायर का पावर शो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए।
कैप्टन कंफर्म करता है कि सर बिल पार्क एक हम्बल इंसान है और स्पॉटलाइट पसंद नहीं करता। लेकिन फील्ड के एक्सपीरियंस्ड लोग जानते हैं कि मिडास बेस्ट है। मीनवाइल, बिल करेज गैदर करके हीरो से परमिशन मांगता है एक क्वेश्चन पूछने के लिए। हीरो स्माइल के साथ अग्री करता है और पूछता है कि क्या क्वेश्चन है। हेजिटेशन और एंजाइटी के साथ बिल सेपिया के बारे में पूछता है जिससे उसने कॉन्टैक्ट लूज कर दिया था। हीरो समझदारी दिखाता है, एक्सप्लेन करता है कि वो अब मिशन पे है और प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो वापस आएगी उसे बिल के वर्कशॉप भेजेगा। हैप्पीनेस से बिल ओवरवेल्म होता है और वार्मली थैंक करता है। हीरो रिप्लाई करता है कि उनके बीच थैंक्स की जरूरत नहीं। जाने से पहले बिल हेजिटेंट रिक्वेस्ट करता है, एडमिट करता है कि वो रूड हो सकता है और पूछता है कि क्या उसका अंकल उसके साथ वापस आ सकता है। हीरो सीरियस लुक के साथ सार्कास्टिक क्वेश्चन पूछता है, अगर उसके लिए कुछ करने में बहुत देर हो जाए तो? बिल शॉक में फ्रीज हो जाता है और ट्रेम्बलिंग पूछता है कि इसका मतलब क्या है, टू लेट। अचानक हीरो लाउड लाफ्टर में बर्स्ट होता है और कहता है कि ये सिर्फ जोक था, एडमिट करता है कि रॉयल सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा स्ट्रेंज हो सकता है। बिल फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं पाता और अपने माइंड में जोक रिपीट करता है डिसबिलीफ में। हीरो अपोलोजाइज करता है, एक्सप्लेन करता है कि अनप्लेजेंट टॉपिक ब्रिंग करना पड़ा और इसलिए मूड लाइटन करने के लिए जोक ट्राई किया, लेकिन बिल का एक्सप्रेशन देख के एडमिट करता है कि ये बैड आइडिया था। फिर सीरियसली कहता है कि बिल की इनोसेंस प्रूव हो गई है, लेकिन अंकल की इनोसेंस अभी प्रूव नहीं हुई है और स्टेट चलाना इजी स्पेशल फेवर्स अलाउ नहीं करता। हीरो फिर से अपोलोजाइज करता है, लेकिन प्रॉमिस करता है कि वो देखेगा क्या कर सकता है और बिल से कहता है कि अभी के लिए अपने घर वापस जाए। बिल डीप ग्रैटिट्यूड फील करता है और हीरो का शुक्रिया अदा करता है सिर्फ इतना सोचने के लिए कि उसकी मदद करे। बिल हीरो को एडमिरेशन से देखता है, उसमें एक ब्राइट लाइट दिखता है जो उसके रास्ते को इल्यूमिनेट कर रही है। उसके बाद वेट करना बिल के लिए मुश्किल नहीं था और टॉम के डिसअपियरेंस का दुख, जो एक अपॉलजी लेटर और थोड़ा सा पैसा छोड़ गया था, के बावजूद उसे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अपने अंकल और सेपिया को खुश रखने के लिए बिल को बिजी रहना और अपने काम में एंग्रोस रहना जरूरी था। सेपिया के इक्विपमेंट प्रिपेयर करना और अंकल फिल के लिए एक अच्छी वाइन रेडी करना दिनों को तेजी से बीता देता। इस तरह दिन बिना पता चले गुजर गए और बिल के फीचर्स ग्रेजुअली चेंज होने लगे, एक स्कैरी एक्सप्रेशन और स्ट्रेंज स्माइल उसके चेहरे पर उभर आई। एक दिन उसके दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर से कोई उसका नाम बुलाता है। नॉकर्स अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं, कहते हैं कि वो इंपीरियल कोर्ट से आए हैं, जिससे बिल अस्टॉनिशमेंट और शॉक में आ जाता है। बिल अपनी जगह से जंप करता है और दरवाजे की तरफ भागता है, शाउट करते हुए कि आ रहा हूं। उसे लगता है कि फाइनली लॉन्ग अवेटेड मोमेंट आ गया है और वो सेपिया और अंकल फिल का साथ वापस आने का इमेजिन करता है, सोचता है कि उन्होंने घर का खाना मिस किया होगा। वो अपने फैंटेसीज में और भी एंथुसियास्टिकली प्लान करता है, सेपिया से इक्विपमेंट की कंडीशन पूछना और अपने अंकल को एक्सेसिव ड्रिंकिंग के लिए स्कोल्ड करना, साथ ही उसके लिए एक अच्छी बोतल वाइन पेश करना। वो एक्साइटमेंट में दरवाज़ा खोलता है, रेडी है उन्हें वेलकम करने के लिए। लेकिन उसके सामने शॉकिंग सीन होता है। उसके लव्ड वंस की जगह वो देखता है सेपिया को एक क्लोज्ड कॉफिन पर बैठे हुए, ब्राइट ब्लू बटरफ्लाइज उसके ऊपर फ्लटर कर रही है। बिल स्टन साइलेंस में सेपिया को देखता है, स्ट्रेंज स्माइल के साथ कॉफिन पर बैठे। फिर वो क्रॉस नोटिस करता है कॉफिन के टॉप पर। उस मोमेंट में बिल की पूरी दुनिया टूट जाती है, उसका चेहरा डार्कनेस से उभरता है, आंसू बहते हैं और ब्रोकन, हैरोइंग स्माइल के साथ वो खड़ा है। सेपिया को कॉफिन के साइड में डिस्टेंस से देखते हुए वो एंग्शियसली अप्रोच करता है और पूछता है, तेरे लेग को क्या हुआ? सेपिया सडनली कॉफिन के अगेंस्ट कोलैप्स हो जाती है, फिर ग्राउंड पर गिर जाती है। बिल फ्रोजन एक्सप्रेशन के साथ हॉरर सीन को देखता है, सोचता है क्या ये सिर्फ एक ड्रीम है। थोड़ा सेंस रिगेन करता है, तब देखता है अपने अंकल फिल का कॉप्स कॉफिन में पड़ा है। वो टीयर्स के साथ अप्रोच करता है और ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कॉप्स से बात करता है, याद दिलाता है कि उसने उसके लिए फाइन ड्रिंक लाया था, पूछता है कि उसे आइडिया है कितना एक्सपेंसिव था। उसके आंसू हिस्टीरियल लाफ्टर में चेंज हो जाते हैं, फिर डेस्परेट स्क्रीम में, जो साइलेंस को टियर करता है।
वो मैडली स्क्रीम करता है, हेड क्लच करते हुए, बार बार पूछता है, ये सब क्यों हो रहा है? वो वायलेंट स्क्रीम कंटिन्यू करता है, अंकल से बेग करता है कि उठो, प्लीज उसे ना छोड़ो। बॉडी में एक्सक्रूशिएटिंग पेन फील करता है, जैसे अंदर से तोड़ दिया जा रहा हो। हीरो के लाइंग वर्ड्स उसके माइंड में एको करते हैं, क्लेम की सेपिया मिशन पे थी और वो उसे वर्कशॉप भेजेगा जैसे ही वापस आएगी। वो याद करता है कैसे हीरो ने उसे डिसेप्टिव अपॉलॉजी और फॉल्स प्रॉमिस दिया अंकल के केस के लिए। बिल रियलाइज करता है कि हीरो ने उसके एंगर को स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया है, एक टारगेट जहां वो अपना रॉथ अनलीश कर सके। बिल एक रिसाउंडिंग स्क्रीम में एक्सप्लोड करता है, हेट्रेड और मैलिस से भरा। उसकी बर्निंग एंगर फाइनली सेटल होती है और सारी इमोशंस एक ही गोल पे फोकस हो जाती हैं, रिवेंज की मेमोरी वापस ले जाती है उस मोमेंट पर जब वो पैलेस से जा रहा था और हीरो ने उसे रोका और एक गोल्डन टोकन दिया, प्रूफ के लिए कि वो उसका स्पेशल गेस्ट था। वो याद करता है कैसे हीरो ने बोला था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो या टोकन मार्केट में बेचना हो तो उसे इस्तेमाल करे। सार्कास्टिकली हीरो ने ऐड किया कि टोकन प्योर गोल्ड का बना है और बिल इनोसेंट रिप्लाई देता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। बिल याद करता है कैसे उसने ग्रैटिट्यूड के साथ गोल्डन टोकन को पकड़ा और खुद से वाव किया कि एक दिन वो इस फेवर को रिटर्न करेगा। और अब बिल रिवेंज का वाव लेकर पैलेस वापस आता है, पेनफुल पास्ट की मेमोरीज पीछे छोड़ते हुए। पैलेस गेट पर बिल गोल्डन टोकन गार्ड को दिखाता है, जो उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है और पूछता है कि रीजन क्या है उसके विजिट का। टूल बैग लेकर बिल काम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि वो सुप्रीम प्रोटेक्टर की स्वॉर्ड रिपेयर और मेंटेन करने आया है। गार्ड कहता है कि वेट करे जब तक वो अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करे और बिल उसके कोऑपरेशन के लिए थैंक करता है। वेट करते हुए बिल अपनी प्लान पर कॉन्टेम्पलेट करता है, सोचता है कैसे वो हीरो को डिफीट करे। वो रियलाइज करता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। वो सोचता है हीरो कैसे उसका मजाक उड़ाएगा और उसे लिटिल रैट कहेगा। वो इमेजिन करता है कैसे हीरो एक स्ट्राइक में उसके लिम्स कट कर देगा, इतना फास्ट कि शायद बिल को पता भी न चले। बिल सच्चाई को एक्नॉलेज करता है कि वो सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ है, एक हथियारों का क्रिएटर, विल्डर नहीं। और वर्स्ट, हीरो के पास लेजेंडरी हीरो स्वॉर्ड है जो बिल ने खुद फॉर्ज किया था। ये सोचकर वो डेस्परेटली वंडर करता है कि कैसे ओवरकम करे। लंबी सोच के बाद बिल एक सिंपल और अस्टॉनिशिंग आंसर तक पहुंचता है, जो सिर्फ एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ कर सकता है और जो सिर्फ ब्लैकस्मिथ सोच सकता है, रिपेयर। बिल रीजन करता है कि ब्लैकस्मिथ का वेपन रिपेयर करना परफेक्टली नेचुरल और लॉजिकल है। इस तरह अपोनेंट उसके पास बिना सस्पिशन के आएगा, कंप्लीटली गार्ड ड्रॉप करेगा और सबसे पावरफुल वेपन उसके हाथ में होगा। बिल अपनी प्लान की जीनियस पर मावल करता है, वो एक अनार्म्ड मैन का सामना करेगा, जबकि उसके हाथ में वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होगा। स्वॉर्ड ऑब्टेन करने के बाद बिल कोल्डली सोचता है कौन सा टूल यूज करे उसको मारने के लिए, अपना हैमर या हीरो का स्वॉर्ड। इंटरनली बिल हीरो से जवाब डिमांड करता है, लेकिन हीरो क्वाइटली कहता है कि वो कभी हीरो नहीं बनना चाहता था। बिल उसके आंसर का मजाक उड़ाता है, पूछता है क्या अब वो अपनी लाइफ कंप्लेन करने वाला है, उसकी जस्टिफिकेशंस को बिलीव करने से इनकार करता है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि उसने रियलाइज किया कि एक इंसान अकेला सब कुछ सेव नहीं कर सकता और वो डीपली डिसइल्यूजन्ड है। बिल इंटरप्ट करता है और सुनने से मना करता है, याद दिलाता है कि ये हीरो ही था जिसने डीमन किंग को मारा और वर्ल्ड में पीस रिस्टोर की। हीरो अग्री करता है कि उसने वर्ल्ड सेव किया, लेकिन फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पोज करता है, अगर डीमन किंग की सेना कभी दुनिया पर हमला करे तो क्या होगा, नहीं कर पाते? वो अपना क्वेश्चनिंग कंटिन्यू करता है, अगर उसने वर्ल्ड सेव करने की जरूरत ही न होती? बिल कंफ्यूजन में पूछता है, आप क्या कह रहे हैं? हीरो कामली रिप्लाई करता है, सिंपल है। हीरो अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करता है, कहता है कि उन्हें सिर्फ इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि कोई भी उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत न करे। हीरो ऐड करता है कि अगर उनका देश स्ट्रांग होता तो यह वॉर शुरू ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रिवील करता है कि डीमन किंग को मारने के बाद उसने बहुत सोचा कि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा कैसे रोकी जा सकती है, और बिल से पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसने क्या कंक्लूजन निकाला। बिल उसे क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखता है।
हीरो प्राउडली डिक्लेयर करता है कि आंसर यह है कि वो खुद देश को रूल करेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने करप्ट नोबिलिटी और रॉयल्टी को पर्ज किया, फिर ब्रिलियंट टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एलिवेट किया और नेशन को एक अनप्रेसिडेंटेड गोल्डन एज में ले आया। वो वाव करता है कि यही रुकेंगे नहीं, बल्कि देश को ऐसे पुश करेगा कि वो एक ऐसी एम्पायर बन जाए जो किसी भी चैलेंज के लिए अनबीटेबल हो। हीरो बिल से पूछता है कि क्या अब वो समझ गया है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। बिल का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो चिल्लाता है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और गुस्से में हीरो की तरफ रश करता है ताकि स्वॉर्ड से उसे स्टैब करे। बिल गुस्से में चिल्लाता है कि अगर बस बोलना ही था तो जल्दी मर जाओ। लेकिन हीरो कामली रिप्लाई करता है, व्हाट अ पिटी, और अपनी उंगली बिल की तरफ पॉइंट करता है, अनलीशिंग एक हरी रोशनी की किरण। हीरो ने जादुई तीर का स्पेल कास्ट करता है जो बिल के बॉडी में पियर्स हो जाता है। बिल पेन में चिल्लाता है और जमीन पर गिरता है। मैजिकल एनर्जी उसके बॉडी को टियर करते हुए फोर्स के साथ नॉक डाउन कर देती है। सोल्जर्स सुप्रीम प्रोटेक्टर के पास रश करते हैं ताकि चेक करें, जबकि बिल ब्लीडिंग जमीन पर पड़ा है। हीरो उन्हें रियश्योर करता है कि कुछ सीरियस नहीं है। जब सोल्जर्स प्रोन बिल को सराउंड करते हैं, एक सोल्जर अनाउंस करता है कि बिल पार्क को अरेस्ट किया जा रहा है ओलिवर प्राइम की हत्या की कोशिश के आरोपों पर। पेन सहकर बिल हीरो से पूछता है कि वो कब से जानता था कि वो अटैक करने वाला है। हीरो रिप्लाई करता है कि बिल का क्वेश्चन मिसप्लेस्ड है। वो सार्कास्टिकली ऐड करता है, क्या सच में प्लॉजिबल है कि जिसने डीमन किंग को अकेला मारा वो तुम्हारे किलिंग इंटेंट को फील नहीं कर पाया। वो एक्सप्लेन करता है कि सही क्वेश्चन यह नहीं है कि उसने कब नोटिस किया, बल्कि क्यों उसने तुरंत किल नहीं किया जब नोटिस किया। बिल गुस्से में पूछता है रीजन। हीरो सिंपली आंसर करता है, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। वो रिवील करता है कि उसने बिल को अपनी साइड में लाना चाहा और ऑफर अब भी वैलिड है। वो अपना हाथ एक्सटेंड करता है और पूछता है कि क्या बिल उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। बिल डिसबिलीफ में पूछता है कि क्या वो सीरियस है अपने ऑफर में, जबकि अभी कुछ ही मोमेंट्स पहले उसे मारने की कोशिश की थी। बिल रिलक्टेंटली अग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन सेट करता है, पहले उसे एक और क्वेश्चन का जवाब सुनना है। हीरो स्माइल करता है, अम्यूज्ड बाय बिल की ऑडेसिटी, और ऑनेस्टली आंसर करने के लिए अग्री करता है। फेंट वॉइस में बिल पूछता है सेपिया के बारे में और कैसे वो इतनी रेच्ड स्टेट में पहुंच गई। हीरो सेपिया की मेमोरीज रिकॉल करता है, एडमिट करता है कि वो बहुत पावरफुल फाइटर थी। वो रिकाउंट करता है कैसे उसने 200 डीमन किंग की फोर्सेस को ब्रेक किया और कैसे उसने अपनी लेग फाइनल डेस्परेट बैटल में लूज की। डिस्पाइट सीवियर इंजरी, वो डिस्पेयर नहीं हुई और दोनों ने मिलकर डीमन किंग को डिफीट किया। पीस वापस आया वर्ल्ड में, लेकिन शॉकिंगली शॉर्ट लिव्ड। हीरो एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही ह्यूमैनिटी अपना कॉमन एनिमी लूज कर बैठी, लोग एक दूसरे पर टर्न हो गए अपनी डिजायर्स परस्यू करने के लिए और किंगडम जल्दी ही वॉर के स्टेट में गिर गया। उस टाइम किंगडम की स्ट्रेंथ इतनी डिप्लीटेड थी कि हीरोज को खुद फ्रंट लाइंस में भेजना पड़ा। सभी हीरोज गए एक्सेप्ट सेपिया, जो व्हीलचेयर में कन्फाइंड रही। हीरो बिल से पूछता है, क्या वो जानता है वो लोनलीनेस जो एक इंसान को कंज्यूम करती है जब वो अपने कॉमरेड्स के फाइट करते हुए पीछे छोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि सेपिया ने इस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया और वह एक ऐसे रास्ते पर चली गई जो किसी को भी नहीं चाहिए, ब्लैक मैजिक। इस तरह से वह बैटलफील्ड पर वापस आई, डार्कनेस की पावर के साथ। हीरो बिल को बताता है कि उसने खुद ब्लैक मैजिक के हॉरिफिक साइड इफेक्ट्स देखे हैं। हीरो अपनी लंबी कहानी खत्म करता है और फिर बिल से फिर से पूछता है कि अब उसका डिसीजन क्या है। लेकिन बिल इग्नोर करता है हीरो का ऑफर और एक और सवाल पूछता है, क्यों उसने सेपिया के साथ नहीं रहा, क्यों उसकी मदद नहीं की। बिल गुस्से में हीरो का सामना करता है, याद दिलाता है कि सेपिया उसकी कॉमरेड थी और हीरो ने उसे इतनी टेरिबल स्टेट तक पहुंचने दिया। एक फाइट करते हुए लूज की थी। बिल चिल्लाता है, याद दिलाता है कि हीरो सुप्रीम प्रोटेक्टर है, पावर और इन्फ्लुएंस रखता है और वह हेल्प कर सकता था, तो फिर क्यों नहीं किया। बिल कन्फ्रंट करता है हीरो को, कहता है कि सेपिया को उसकी जरूरत थी। हीरो कोल्डली रिप्लाई करता है, पूछता है कि क्या यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिल कौन है जो डिक्टेट करे कि उसे क्या करना चाहिए। हीरो गुस्से में एक्सप्लोड करता है,
ब्लेम शिफ्ट कर देता है बिल पर, कहता है कि अगर इतना वरीड था तो खुद बैटलफील्ड पर क्यों नहीं आया, और हीरो दुनिया को सेव करते वक्त बिल क्या कर रहा था। हीरो का स्केदिंग अटैक कंटिन्यू होता है, कहता है कि बिल ने जो सेफ्टी एंजॉय की वो हीरो प्रोवाइड कर रहा था, छोटी सी वर्कशॉप में एक स्वॉर्ड बनाते हुए। वह चिल्लाता है, कहता है कि बिल कैसे हिम्मत करता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लेक्चर देने की। बिल मटर करता है, कावर्ड, और हीरो को डिस्क्राइब करता है एक पेटी मैन के रूप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। हीरो सार्कास्टिकली लाफ करता है और रिपीट करता है कावर्ड। फिर उसका एक्सप्रेशन सडनली शिफ्ट होता है शार्प डार्क केस के साथ, और वह मटर करता है, क्या मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूं। एक इंस्टेंट में हीरो अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है और लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक बिल की तरफ डिलीवर करता है। बिल अगोनी में चिल्लाता है जब उसका लेफ्ट आर्म एक ही स्ट्राइक में कट हो जाता है। हीरो अपनी स्वॉर्ड होल्ड करता है और कोल्डली स्माइल करता है, सोचता है कि अब उसको किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो अब यूजलेस हो गई है। वो बिल को कहता है कि उसकी लाइफ बचा रहा हूं पास्ट सर्विसेज के लिए, फिर स्वॉर्ड उसके सिर की तरफ पॉइंट करता है और फायर करता है, कॉजिंग और सीवियर इंजरी। हीरो सार्कास्टिकली ऐड करता है कि अब बिल अपनी बची हुई एक हाथ के साथ पूरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जी सकता है। बिल पेन और हेल्पलेसनेस में चिल्लाता है जब हीरो डिपार्ट कर जाता है, लीविंग बिल नीलिंग और ब्लीडिंग डिस्पेयर से भरी सीन में। बाद में एक मिस्टीरियस फिगर बिल के अबैंडन्ड वर्कशॉप पर आती है और नॉक करती है, पूछती है अगर कोई अंदर है। बिल डोर ओपन करता है, सेवियर्ड आर्म और पेल फेस के साथ, विजिटर को सरप्राइज करते हुए। विजिटर अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है, वो सारा है, फॉर्मर क्वीन ऑफ थीव्स और हीरोज पार्टी की मेंबर। बिल उसको बताता है क्या हुआ। सारा ग्रास पर लेटकर पूरा स्टोरी अब्सॉर्ब करती है, सार्कास्टिकली कमेंट करती है कि थैंक्स टू ओलिवर, देश ने कम से कम डेवलपमेंट किया, लेकिन क्विकली बैकट्रैक करते हुए अपोलोजाइज करती है जब बिल का एंग्री लुक देखती है। सारा नोटिस करती है बिल का सेवियर्ड आर्म और डिड्यूस करती है कि उसका आना बेकार था, क्योंकि अब वो ब्लैकस्मिथ का काम नहीं कर पाएगा। बिल इंसिस्ट करता है कि वो काम कर सकता है, तो सारा सजेस्ट करती है कि वो उसके लिए एक नई डैगर बनाए या कुछ इक्विपमेंट रिपेयर करे, लेकिन बिल दोनों रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट कर देता है। सारा थोड़ी रिग्रेट दिखाते हुए कहती है कि वो बिल को सेपिया के हकीकत का सच बताने वाली थी। ये सुनते ही बिल तुरंत अपना डिसीजन बदल देता है और डैगर बनाने के लिए हाँ कर देता है, कहता है कि सिर्फ इस एक बार के लिए। सारा ट्रायम्फेंटली स्माइल करती है, जानती है कि बिल रैशनल है, और पूछती है कि डैगर का प्राइस क्या होगा। बिल कहता है कि प्राइस सिर्फ मटीरियल्स का कॉस्ट है और साथ में सेपिया की पूरी स्टोरी। सारा डील अग्री कर लेती है। जब बिल अपने वर्कशॉप में काम कर रहा होता है, वो याद करता है जो सारा ने सेपिया के बारे में कहा था कि हीरो ने स्टोरी को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट किया और हमेशा कुछ छुपा रहा था। सारा सच्चाई बताना शुरू करती है, पूछती है कि क्या बिल सच में मानता है कि सेपिया डीमन किंग के अटैक से डॉज नहीं कर सकती थी। वो एक्सप्लेन करती है कि सेपिया पार्टी में सेकंड फास्टेस्ट थी, सिर्फ खुद के बाद, और सार्कास्टिकली कहती है कि डीमन किंग इतना फास्ट और पावरफुल था क्या। सारा कंफर्म करती है कि डीमन किंग फास्ट था, लेकिन उसकी असली डेंजर उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर थी, स्पीड नहीं। और एक ही अटैक में सेपिया के लेग्स लूज होना इम्पॉसिबल था। सारा रिवील करती है कि सेपिया ने अटैक डॉज नहीं किया, उसने चुना कि अटैक को फेस करे हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए। सीन दिखाया जाता है जहां सेपिया अटैक लेती है हीरो की जगह, जो हेल्पलेस ग्राउंड पर पड़ा होता है। सारा कंटिन्यू करती है एक्सप्लेन करना कि सेपिया बैटलफील्ड में वापस क्यों गई, ओलिवर उसके पास आया जब वो व्हीलचेयर में थी और उसकी मदद मांगी। उसने कहा कि वो जीतना जरूरी है ताकि वो सुप्रीम प्रोटेक्टर बन सके और बैलेंस पावर उनके खिलाफ था, लेकिन सेपिया के साथ वो टेबल्स टर्न कर सकते थे। सेपिया ओलिवर से माफी मांगती है, कहती है कि उसकी लेग एम्प्यूटेटेड है और वो इस कंडीशन में क्या कर सकती है। ओलिवर कहता है कि टेंशन मत ले और मैजिक बुक याद दिलाता है जो उन्होंने डीमन लैंड्स में पाया था, प्रॉमिस करता है कि ना सिर्फ वो फिर से चल पाएगी बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। सेपिया ऑब्जेक्ट करती है, कहती है कि ये ब्लैक मैजिक है, एक पावर जो उसे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ओलिवर लूज करता है टेम्पर और चिल्लाता है, पूछता है कि अब ये मैटर करता है क्या। वो कंटिन्यू करता है,
रिमाइंड करता है कि वो कॉमरेड्स हैं और सेपिया कैसे रिफ्यूज कर सकती है। ओलिवर कॉन्फेस करता है कि वो सेपिया और टीम को सिर्फ कॉमरेड्स से ज्यादा मानते थे, लेकिन सेपिया ने उसको डिसअपॉइंट किया। सेपिया शॉक में और कंफ्यूज्ड फील करती है। ओलिवर सडनली रियलाइज करता है, हाथ से माउथ कवर करता है और अपोलोजाइज करता है, कहता है कि प्रिटेंड करो ये कॉन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं। लेकिन सेपिया उसको रोक लेती है, सीरियसली देखती है और कहती है कि वेट करो और वो हेल्प करेगी। ओलिवर के फेस पर स्लाई स्माइल आता है, वो सोचता है कि उसने सेपिया को फूल कर लिया। सारा याद करती है कि वो सीन दूर से देख रही थी और सेपिया ने हेल्प करने के लिए अग्री किया। बिल सेपिया के रूम में एंटर करता है। सेपिया सरप्राइज्ड होती है और रिंग उसके हाथ से गिर जाता है। बिल रिंग फ्लोर से उठाता है और सेपिया से कहता है कि अपना हाथ दिखाए। वो रिंग उसके फिंगर में डालता है, कहता है कि अगर वो पहनेगी तो रिंग खो जाएगा नहीं। लेकिन सरप्राइज ये होता है कि रिंग फिट नहीं होता और गिर जाता है। बिल कंफ्यूज होता है, सोचता है क्यों फिट नहीं। सीन दिखाता है कि रिंग अभी भी सेपिया के फिंगर के लिए बड़ा है और फिर से जमीन पर गिर जाता है। बिल शॉक में ग्राउंड पर चमकती रिंग को देखता है, सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके हाथ पर आंसू गिरते हैं जब वो रिंग को पकड़ता है और चुपचाप रोना शुरू करता है। वो गुस्से में फट पड़ता है, अपना सिर जमीन से टकराता है, नसीब और सर्कमस्टेंसेस को कर्स करता है। वो जमीन पर गिर जाता है, अपने अंकल और सेपिया के नाम लेते हुए, सोचता है कि सब कुछ गलत क्यों हो गया। वो सोचता है कि गलती शायद तब हुई जब उसने एक अप्रेंटिस एक्सेप्ट किया या जब उसने सेपिया को रोकने के बिना जाने दिया। या फिर गलती तब हुई जब उसने स्वॉर्ड हीरो के हाथ में दिया, या उससे भी पहले जब उसने पहली बार हैमर उठाया अपने वर्कशॉप में। उसको लगता है कि अब तक की उसकी सब काम उसके गले में नूस की तरह लपेट रहे हैं, और वो पूरी तरह समझता है अपनी कमजोरी और हेल्पलेसनेस को इन ट्रैजिक इवेंट्स के सामने। उसके डिस्पेयर में सेपिया आती है और अपना हाथ उसके सिर पर रखती है, जेंटली स्माइल करती है। वो उसका फेस टच करती है जैसे उसको कंसोल कर रही हो। बिल टीयर्स भरी आंखों से सोचता है कि सेपिया क्या कर रही है। उसकी ब्रोकन वॉइस में सोचता है कि क्या सेपिया सच में उसको कंसोल कर रही है, स्पेशली जब उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो अपना हैमर टाइटली पकड़ता है और सेपिया से वाव करता है। वो कसम खाता है कि जो भी हो, वो जरूर उसका बदला लेगा। पहले सारा पूछती है कि क्या वो डैगर 2 हफ्ते में ले सकती है, फिर टर्न करके डिसअपियर हो जाती है। सारा बिल से एडमिट करती है कि वो तब ओलिवर को सेपिया को एक्सप्लॉइट करने से रोक नहीं पाई। इसका मतलब है कि उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए वो बिल को हेल्प ऑफर करती है, कहती है कि जरूरत हो तो कॉल करे, और प्रॉमिस करती है कि सिर्फ इस एक बार हेल्प करेगी, फिर डैश कर जाती है। बिल अपने नए मैकेनिकल हाथ को देखता है, वाव करता है कि वो अपना रिवेंज प्रॉपर्ली पूरा करेगा। कहीं और फाइटर्स का एक ग्रुप अपने लीडर के पीछे मूव करता है। टीम कमांडर हंस से कहता है कि वो उन्हें मिशन का ब्रीफिंग दे। हंस कमांडर को इन्फॉर्म करता है कि विलेजर्स से रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि विलेज के पास फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और उनका मिशन ये सोर्स इन्वेस्टिगेट करना है। हंस ऐड करता है कि शायद इलीगल वेपन्स रिसर्च या क्राइम के लिए एक्सप्लोसिव्स यूज हो रहे हैं। कमांडर कंफर्म करता है कि वो सिचुएशन समझ गया। कमांडर उन्हें रिमाइंड करता है कि वो अभी स्टूडेंट्स हैं, इसलिए रिकॉग्नाइजेंस और इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करें और अननेसेसरी कॉम्बैट अवॉइड करें। स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिक होकर मिशन पर निकल जाते हैं। एक्सप्लोजन साइट को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक फीमेल स्टूडेंट नोटिस करती है कि गन पाउडर की स्मेल नहीं है, सजेस्टिंग कि मेज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दूसरी स्टूडेंट नोट करती है कि ट्रीज के अराउंड सॉडस्ट ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, मतलब एक्सप्लोजन रीसेंट हुआ और परपेट्रेटर ज्यादा दूर नहीं गया। फीमेल स्टूडेंट फास्ट ट्रांसपोर्ट जैसे माउंट या टेलीपोर्टेशन मैजिक की पॉसिबिलिटी पर सोचती है। हंस रिप्लाई करता है कि जगह विलेज के बहुत क्लोज है, और अगर उनके पास इजी ट्रांसपोर्ट होता तो चार्जेस को दूर डिटोनेट करते ताकि विलेजर्स न सुनते। कमांडर उनकी एक्यूरेट एनालिसिस को प्रेस करता है। कमांडर कंक्लूड करता है कि एविडेंस के लैक के बावजूद सस्पेक्ट के पास ट्रांसपोर्ट का कोई मीन्स नहीं है। फिर कमांडर सरप्राइज होता है एक मैसिव एक्सप्लोजन सुनकर पीछे से।
मीनवाइल बिल एक नियरबाई फॉरेस्ट में स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेन कर रहा है। बिल सोचता है कि क्या इस तरह ट्रेनिंग काफ़ी है। वो फास्ट और पावरफुल मूवमेंट्स के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर रेस्ट लेता है। किसी की आवाज़ सुनकर पीछे से कमेंट करता है कि वो बस एक नोवाइस स्वॉर्ड्समैन है। बिल ऊपर देखता है और स्टूडेंट्स को ट्रीज में वॉचिंग पाता है। हंस डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है क्योंकि वो एक मेज से फेस करना चाहता था। हंस डिस्डेन में कमेंट करता है कि बिल के कॉम्बैट एबिलिटीज एक ऑब्सक्योर बैंडिट से ज्यादा नहीं है। स्टूडेंट लिन अग्री करती है, कहती है कि तीनों को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टूडेंट फेलन उसकी बात से अग्री करता है। हंस कमांडर से पूछता है कि क्या उनका मिशन रिकॉग्नाइसेंस से चेंज हो गया है क्रिमिनल को कैप्चर करने के लिए। कमांडर जवाब देता है कि वो उसे इतनी जल्दी क्रिमिनल नहीं मान सकते जब तक वो ऑलरेडी वांटेड ना हो। फिर वो एक अरेस्ट वारंट निकालता है जिसमें बिल की फोटो है, अनाउंस करता है कि यही वांटेड मैन है और उसका नाम बिल पार्क है। कमांडर वारंट में पढ़ता है कि उसका प्रोफेशन ब्लैकस्मिथ है और नोटिस करता है एक अजीब नोट जो डिमांड करता है कि उसको विलेज के अंदर प्रोटेक्शन मिले। नोट की स्पेशल लिस्ट देखकर उसकी आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं जब वो बिल के खिलाफ चार्ज पढ़ता है, सुप्रीम प्रोटेक्टर की असैसिनेशन अटेम्प्ट। कमांडर तुरंत ऑर्डर्स इश्यू करता है, अनाउंस करता है कि सामने वाला बिल पार्क क्रिमिनल है और उसको अलाइव कैप्चर करना प्रायोरिटी है स्पेशल नोट्स की वजह से। वो स्टूडेंट्स से पूछता है कि समझ गए और वो अफर्मेटिव जवाब देते हैं। फीलिन इंटरप्रेट करता है कि इसका मतलब अगर कैप्चर अटेम्प्ट के दौरान वो मरे भी तो कोई दिक्कत नहीं। हंस ऐड करता है कि इसका मतलब है कि बिल इतना स्ट्रांग है कि सुप्रीम प्रोटेक्टर को मारने की कोशिश कर सकता है। लिन डिसाइड करती है कि उन्हें शुरू से ही 3 बनाम 1 हमला करना चाहिए। 3 स्टूडेंट्स बिल पर पाउंस करते हैं, लेकिन बिल अपने बॉडी से अटैक ब्लॉक कर लेता है। हंस कंफ्यूजन में सोचता है कि बिल की वीकनेस का रीजन क्या है और क्या ये सच में वही है जिन्होंने हीरो को असैसिनेट करने की कोशिश की। लिन सजेस्ट करती है कि शायद वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेंट है और फीलिन अग्री करता है कि यही एक्सप्लेनेशन है कि वो अपने अटैक को भी विथस्टैंड नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद हंस डिसाइड करता है कि स्वॉर्ड को बिल की तरफ थ्रो करे, कहता है कि इतनी ईजिली एंड करना बोरिंग होगा। वो कहता है अगर बिल स्वॉर्ड्समैन है तो स्वॉर्ड्समैन की तरह मरे। हंस एरोगेंट अनाउंस करता है कि ये नेक्स्ट हीरो हंस की काइंडनेस है। बिल स्वॉर्ड पिक करता है और हंस से कहता है कि वो कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड है। बिल एक्सप्लेन करता है कि नेगोशिएशन का कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशली क्योंकि वो सडनली अपीयर हुए और बिना वार्निंग अटैक किया। हंस स्माइल करता है और डिसाइड करता है कि उसको फेंसिंग के बेसिक्स सिखाएगा, एक्सप्लेन करता है कि स्वॉर्ड डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है स्वॉर्ड्समैन और अपोनेंट के बीच। हंस ग्रेजुअली बिल के अराउंड सर्कल करता है और फिर लाइटनिंग फास्ट अटैक के लिए रश करता है, अनाउंस करता है कि वो एक ही ब्लो में एंड कर देगा। लेकिन बिल फास्ट स्वॉर्ड मूवमेंट देख नहीं पाता और ब्लेड उसके नेक के पास से पास हो जाता है। हंस प्राउडली एक्सप्लेन करता है कि स्वॉर्ड स्विंग को ब्रेक न करने के लिए एआई स्वॉर्ड्समैन को ऐसे परफॉर्म करना पड़ता है। हंस फॉलो अप करता है एक पावरफुल स्ट्राइक और क्विक कॉम्बो के साथ। बिल हिट लेकर जमीन पर गिरता है, पेन में ग्रोन करता है। हंस उसकी पुअर परफॉर्मेंस को मॉक करता है, पैथेटिक कहता है। वो बिल के ऊपर खड़ा होता है, सोचता है कि वेस्टेड टाइम कैसे मेकअप करे। डिस्टेंस से टीम कमांडर सिचुएशन ऑब्जर्व करता है, कुछ ऑड फील करता है। हंस मिशन के एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करता है, लेकिन कमांडर सोचता है कि उनका असली मिशन विलेज के बाहर एक्सप्लोजन्स इन्वेस्टिगेट करना था। शैटर्ड ट्रीज और रॉक्स देखकर कंफर्म करता है कि एक्सप्लोजन्स हुए हैं। इस बेसिस पर सस्पेक्ट को नैरो करते हैं कि मेज या एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट हो सकता है। लेकिन उन्हें सिर्फ एक नोवाइस स्वॉर्ड्समैन बिल पार्क मिलता है जो ईजिली स्वॉर्ड ड्रॉप कर देता है और एरिया में गन पाउडर या मना रेसिड्यू का कोई स्मेल नहीं। मीनवाइल हंस बिल को टॉर्चर करता है, सेवरल ब्लोज डील करता है जो सुपरफिशियल वुंड्स देते हैं और बिल बेग करता है कि स्टॉप करे। हंस मॉकिंगली पूछता है, स्टॉप क्या कर रहे थे? कमांडर सडन कंक्लूजन पर रीच करता है। अगर बिल के साथ कोई और नहीं है तो उसका वेपन। बिल अपना हाथ हंस की तरफ एम करता है और एंड करने का डिसाइड करता है।
कमांडर मोमेंट में हॉरर में रियलाइज करता है कि बिल का वेपन स्वॉर्ड नहीं बल्कि कुछ कैनन जैसे है। बिल अपने मैकेनिकल हैंड से मैसिव ब्लास्ट फायर करता है, डायरेक्टली हंस को हिट करता है। हंस पेन में स्क्रीम करता है, अपनी ईयर क्लच करता है, रियलाइज करता है कि बिल ने अपना रियल वेपन हाइड किया था और उसे कावर्ड कहा। बिल के मैकेनिकल हैंड से मेटल चेन निकलता है, जिसे वो अपना मैकेनिकल हैंड रिट्रीव करने के लिए यूज करता है। बिल हंस को मॉक करता है, सोचता है कौन सा स्वॉर्ड्समैन इतनी इजीली अपना स्वॉर्ड छोड़ता है, और पूछता है क्या अब भी खुद को स्वॉर्ड्समैन कहता है। हंस पेन और एंगर में स्क्रीम करता है, लेकिन बिल इग्नोर करता है। हंस थ्रेटन करता है कि उसका फिल्थी माउथ और बॉडी कट कर देगा। वो ऑर्डर देता है कि मारे, फिर स्वॉर्ड स्विंग करता है बिल की तरफ। बिल अपना फेस हैंड से कवर करता है, लेकिन फिनिशिंग ब्लो से पहले कमांडर इंटरवीन करता है और फाइट रोकता है, अनाउंस करता है कि इनफ है। हंस अपने कमांडर पर चिल्लाता है प्रोटेस्ट में। कमांडर एडमिट करता है कि बिल की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। उसमें इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि वो अपने टारगेट को मार सकता था और एनिमी को क्लोज रेंज में ल्यूर करके हिट करने के चांसेस बढ़ा सकता था। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर बिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। कमांडर डिड्यूस करता है कि हेजिटेशन का रीजन ये है कि बिल ने पहले कभी किसी को नहीं मारा। कमांडर कमेंट करता है कि यही होता है जब एक इंसान को मारना होता है। चाहे कितना भी मारने का डिजायर हो, किसी की जान लेना कभी ट्रिवियल मैटर नहीं होता। फीलिन हंस को ब्लेम करता है कि उसकी रेकलेसनेस और गार्ड ड्रॉप करने की वजह से वो ऑलमोस्ट मर गया, जिसका हंस गुस्से में रिप्लाई देता है कि चुप हो जा। कमांडर उन्हें काम होने का ऑर्डर देता है और बिल की तरफ देखता है। सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है बिल एक अच्छा कॉम्बैट ट्रेनिंग पार्टनर लगता है। हंस प्रोटेस्ट करता है, पूछता है क्या उन्हें इतनी इजीली अरेस्ट कर देना चाहिए। कमांडर जवाब देता है कि अब जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो बिना ट्रेनिंग के नहीं जाएंगे। कमांडर पॉइंट आउट करता है कि बिल ने शुरू से उनके खिलाफ कोई रियल हॉस्टिलिटी शो नहीं की। फायोन अग्री करता है कि एक इंसान सीरियसली फाइट नहीं कर सकता बिना हॉस्टिलिटी के, लेकिन किसी को फोर्स करके हॉस्टिलिटी शो कराना इजी नहीं, जो हंस भी कंफर्म करता है। कमांडर अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि अपने टैलिस्मान्स निकाले। बिल कंफ्यूज होकर सोचता है कि ये टैलिस्मान्स क्या हैं। कमांडर बिल से पूछता है क्या वो हीरो एकेडमी करिकुलम से फेमिलियर है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक मैंडेटरी प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को विलन्स को बिना हेजिटेशन किल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां वो लिविंग क्रिमिनल का बॉडी टियर करते हैं। गोल ये है कि उन्हें ब्लड देखना और स्क्रीम्स सुनने की आदत हो जाए। कमांडर को याद आता है कि बिल पार्क का नाम फेमिलियर लगता है। कमांडर रिवील करता है कि ट्रेनिंग मिशन में जो नेम लिस्टेड है वो फिल पार्क है, और हंस अपनी पॉकेट से एक फिंगर निकालता है। बिल अपने अंकल का नाम सुनते ही ब्लाइंडिंग रेज में एक्सप्लोड करता है और पूछता है क्या वो फैमिली की बात कर रहे हैं। कमांडर कंफर्म करता है कि बात सच है। बिल एंग्री स्माइल के साथ रियलाइज करता है कि हीरो की डिटर्मिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और वो अभी भी बिल पर और दर्द इन्फ्लिक्ट करना चाहता है। बिल अपना हाथ अपने फेस पर रखता है और फाइनली उनका प्लान समझ जाता है। बिल रियलाइज करता है कि ओलिवर को मारना मतलब है उसके बनाए सब कुछ एरेज करना। क्रेस्ट स्माइल के साथ बिल डिसाइड करता है कि वो सब कुछ लास्ट स्पेक तक एरेज करेगा। पूरा सार्काज़म के साथ कहता है कि क्या उन्हें रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग टारगेट चाहिए। वो कहता है कि उसका प्रोफेशन ब्लैकस्मिथिंग है और इस तरह फाइट करने से उन्हें यूजफुल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। कमांडर कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो क्या कह रहा है। शार्प लुक के साथ बिल उनसे कहता है कि उसे थोड़ा टाइम मिले आम होने के लिए, और वाव करता है कि वो उन्हें मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। हंस मॉक करता है और सोचता है कि बिल टाइम बाय कर रहा है एस्केप करने के लिए, और लिन सजेस्ट करती है कि उसे इमीडिएटली मार दिया जाए। बिल सार्कास्टिकली पूछता है कि कौन भागेगा अगर उनकी बात हो रही है, और हंस की पॉकेट में रखे फिंगर की तरफ पॉइंट करता है। हंस क्रीपी लाफ करता है, सोचता है क्या बिल सच में कहीं नहीं जा रहा। कमांडर बिल की रिक्वेस्ट अग्री करता है और पूछता है कितना टाइम चाहिए। बिल रिप्लाई करता है कि एक आ काफी होगा, तो कमांडर उसे जाने का ऑर्डर देता है। कमांडर बिल पर मॉक करता है,
कहते हुए कि वो जानता है देर होने वालों का क्या होता है, और धमकी देता है कि उसे सूरों का खाना बना दिया जाएगा। हंस अपने कमांडर से कहता है कि उसने बताया था कि बिल भाग गया। लिन कमांडर को ब्लेम करती है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स का चांस खो दिया, लेकिन कमांडर उसे थोड़ा और वेट करने के लिए कहता है। लिन एक्सट्रीम बॉर्डम में कंप्लेन करते हुए स्ट्रेच करती है। अचानक उसके सामने आयरन फिंगर्स अपीयर होते हैं जो उसका हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं और जमीन पर घसीट कर ले जाते हैं। लिन पेन और टेरर में चिल्लाती है जब आयरन हैंड उसके फिंगर्स तोड़ देता है। बिल पूरे आर्मोर में अपीयर होता है और अपना मैकेनिकल हैंड अटैच्ड आयरन चेन से रिट्रीव करता है। वो कोल्डली अनाउंस करता है कि अब 35 फिंगर्स बची हैं। लिन अपने कंपेनियंस को चिल्लाती है कि उसे मार दो और उसकी डेथ सबसे पेनफुल बनाओ। हंस और फेलन अटैक करने के लिए रश करते हैं। स्टूडेंट्स और बिल के बीच वायलेंट बैटल शुरू होती है। फाइट एस्केलेट होती है और बिल सक्सेसिव अटैक्स विथस्टैंड करता है। कमांडर सोचता है कि हार्ड आर्मो पहने एनिमी के खिलाफ क्या करे। फीलिन चिल्लाता है कि जॉइंट्स पे टारगेट करना चाहिए और हंस कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि उसे पता है। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं आर्मो के जॉइंट्स पे जो यूजुअली क्लॉथ या थिन चेन्स से बने होते हैं। लेकिन वो सरप्राइज होते हैं कि उनके सॉर्ड्स जॉइंट्स को भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। लिन अपनी पेशेंस खो देती है और चिल्लाती है कि अब खेल खत्म करो और मार दो। वो खुद अटैक लॉन्च करती है, चिल्लाती है कि वो मरे। लेकिन बिल ईजिली उसके मेटल बॉल को शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। कमांडर डिस्क्राइब करता है कि बिल का सॉफ्ट हार्ट है और पॉइंट्स आउट करता है कि इस सिचुएशन में भी उसने लिन के हाथ को टारगेट किया, उसके हेड को नहीं। कमांडर उसे फूल कहता है जो अभी भी किलिंग ब्लो देने में हेजिटेट कर रहा है। स्टूडेंट्स इसके कॉन्ट्रास्ट में हेजिटेट नहीं करते। लिन कर्सिंग और स्वेरिंग के साथ पावरफुल किक डिलीवर करती है, चिल्लाती है कि वो मरे। बिल अटैक के वेट में जमीन पर गिरता है। लिन अपने कंपेनियंस को ऑर्डर देती है कि बिल पर स्टॉम्पिंग कंटिन्यू करे। वो ब्रूटली बीट और किक करते हैं। मॉकिंगली वंडर करते हैं कि क्या उनके ब्लोज बिल को अफेक्ट कर रहे हैं। फीलिन सजेस्ट करता है कि उनके जॉइंट्स तोड़ दो। बिल उन्हें मॉक करता है, कहता है कि ये फ्यूचर हीरोज हैं, 3 on 3 अटैक कर रहे हैं, चीप एक्ट है। हंस चोक करते हुए रिप्लाई करता है कि ये तब मैटर करेगा जब बिल ऑनर और इंटेग्रिटी के साथ फाइट करे। लिन रिमाइंड करती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उसे सबसे पेनफुल वे में मारेंगे। फीलिन ऐड करता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग का पार्ट है और बिल से कहता है कि पर्सनल मैट लो। बिल टर्न करके मिडिल फिंगर रेज करता है लिन की तरफ। आर्मो शिफ्ट और फॉर्म करता है, शार्प स्पाइक्स जॉइंट्स से इमर्ज होते हैं। स्टूडेंट्स पेन और टेरर में चिलेट हैं, बिल के नए पावर के विक्टिम बनते हैं। बिल देखता है क्या हो रहा है और कमेंट करता है कि जॉइंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना उसके एक्सपेक्टेशन में था। फिर वो कमांडर की तरफ टर्न करता है जो दूर खड़ा है और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। बिल पीछे टर्न करके देखता है कि स्टूडेंट्स एक और कोऑर्डिनेटेड अटैक प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल क्विकली अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करता है और उनकी तरफ स्विंग करता है, लेकिन वो ईजिली डॉज कर लेते हैं। बिल अपनी लक कर्स करता है, रियलाइज करता है कि उसकी स्वॉर्ड उनके तक नहीं पहुंच रही, जबकि फॉन ईजिली डॉज कर रहा है। बिल डेस्परेटली सोचता है, अगर स्वॉर्ड एक स्टूडेंट तक नहीं पहुंच सकती, तो ओलिवर तक कैसे पहुंचेगी। वो अपने आप को कंपोज करता है, डिसाइड करता है कि रश नहीं करेगा, ये एग्जैक्टली स्टील रिफाइन करने जैसा है। वो जानता है कि सिंगल हमर ब्लो से वो अपनी चाहिए चीज नहीं पा सकता। इसलिए वो स्ट्राइक करेगा, फिर अगेन, अगेन और अगेन। बिल फाइट कंटिन्यू करता है, स्टूडेंट्स के अटैक्स विथस्टैंड करता है और उनके ब्लोज ब्लॉक करता है। फाइनली, वो हंस के आर्म में वाउंड इन्फ्लिक्ट कर देता है। हंस इंजरी को बिलिटल करता है, कहता है कि ये सिर्फ लकी स्क्रैच है। फाइन अपने कंपेनियंस से पूछता है कि इस फाइट को कैसे एंड करें। बिल कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। अचानक मैकेनिज्म स्टूडेंट्स के आसपास अपीयर होते हैं और उनके ऊपर एक मैसिव मेटल नेट लॉन्च हो जाता है। लिन चिल्लाती है कि चेन्स नहीं टूटेंगी और रेजिस्टेंस फ्यूडल है। बिल उसे कहता है कि ओगर की स्ट्रेंथ भी इससे नहीं तोड़ सकती, तो वो कैसे तोड़ पाएगी। हंस थ्रेटन करता है कि अगर वो टाइम पर वापस नहीं गए,
तो एकेडमी और लोग भेज देगी। वो असर्ट करता है कि टाइम उनके साइड में है, लेकिन बिल सार्कास्टिकली कहता है कि क्या वो सच में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा? बिल उनसे पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि उसने ट्रैप क्यों सेट किया। अब वो खुद जवाब देता है कि रीज़न वही है जो उन्होंने अटैक किया, उसे भी लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग चाहिए थी और इसमें उनका हेल्प मिला। हंस फियर में रिकॉल करता है, ब्लडस्टेन्ड होकर बिल से बेग करता है कि उसे मत मारो, एडमिट करता है कि सब उसकी गलती थी और ऑफर करता है कि सेवियर्ड फिंगर्स कलेक्ट करेगा। बिल एंग्रीली ऑर्डर देता है कि हाथ उससे दूर करो। हंस अपनी डेस्परेट प्लीज कंटिन्यू करता है, कमांडर से मदद मांगता है और बिल से बचाने के लिए इम्प्लोर करता है, जो टेरिफाइंग आमोग फॉर्म में उसके पास अप्रोच करता है। लेकिन कमांडर कामली अनाउंस करता है कि बिल ने टेस्ट पास कर लिया। हंस इस बात से शॉक्ड हो जाता है। अचानक कमांडर हंस का सिर काट देता है और बिल ग्रूसम सीन ऑब्जर्व करता है बिना मसल मूव किए। स्टूडेंट्स कमांडर के पीछे अस्टॉनिशमेंट में खड़े होते हैं। फिर कमांडर बिल की तरफ टर्न करता है और कहता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। एक ईविल और टेरिफाइंग स्माइल कमांडर के फेस पर अपीयर होती है और वो रिपीट करता है, अनाउंस करते हुए कि बिल पार्क की सक्सेस इज क्रूएल, ब्लडी टेस्ट में। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।